A big break in a very cold case. The disappearance of 6-year-old Eitan Pades. Year-old Eitan Pades disappeared on May 25th, 1979, on his way to the school bus stop in New York City. Breaking news tonight in the case of Eitan Pades. The mystery of what happened to Pades has haunted the city for decades. एक माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजे और फिर वो कभी वापस ना आए। ना कोई आवाज, ना कोई सुराग, सिर्फ इंतजार। ऐसा इंतजार जो कभी खत्म नहीं होता। सिर्फ अमेरिका में ही हर साल लाखों मिसिंग चिल्ड्रन रिपोर्ट्स दर्ज होती हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दुनिया के कई ममालिक में बच्चों के अगवा के वाकयात वालिदैन के लिए सबसे बड़े खौफ में बदल चुके हैं। आजकल बच्चों को अकेला बाहर भेजने से भी डर लगता है। जमाना बहुत खराब हो गया है। कुछ बच्चे वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ बस एक याद बनकर रह जाते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसकी गुमशुदगी ने सिर्फ एक खानदान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का निजाम बदल दिया। वो बच्चा था ईथन पैथ। Ethan, finish your breakfast. The bus will be here soon. Mom, can I go to the bus stop by myself today? You're still too little, Ethan. But Mom, I know the way. I'm a big boy now, Mom. Only to the bus stop, okay? I promise, I'll be careful. All right, be safe. Don't talk to strangers, understand? Okay, Mom, I'll go straight there. Good. Be safe, my love. Look both ways before crossing. I will, Mom. Be safe, Ethan. Tonight, New York police continue searching for a 6-year-old boy who vanished this morning on his way to the school bus stop. सिर्फ 6 साल का, जो एक सुबह अपने घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। ये केस इतना बड़ा क्यों बना? आखिर इस एक गुमशुदगी ने दुनिया में क्या तब्दील किया? कैसे एक छोटे से बच्चे की तस्वीर पूरे अमेरिका की पहचान बन गई? और आखिर इसके साथ हुआ क्या था? पूरी कहानी क्या है? आइए देखते हैं कल्बे फैसल के साथ। एक मासूम ज़हन और खुशमिजाज बच्चा जो न्यूयॉर्क के इलाके सोहो में रहता था। उस सुबह ईथन ने अपनी माँ को राजी किया कि वो पहली बार अकेला स्कूल बस स्टॉप तक जाएगा। ये सिर्फ आज़ादी की एक छोटी सी कोशिश थी, लेकिन इसके खानदान के लिए ये एक ऐसे खौफनाक ख्वाब की शुरुआत थी जो कई दहाइयों तक खत्म ना हो सका। सुबह तकरीबन 8 बजे ईथन अपने घर से निकला। इसके पास एक स्कूल बैग था और $1 ताकि रास्ते में एक सॉफ्ट ड्रिंक खरीद सके, लेकिन वो कभी बस स्टॉप तक पहुंचा ही नहीं। कुछ घंटों बाद उसके वालिदैन को स्कूल से फोन आया। Ethan never arrived today. और उस लम्हे सब कुछ बदल गया। चंद ही घंटों में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। 100 से ज्यादा पुलिस अफसरान, ब्लड हाउंड्स, डॉग्स, हेलीकॉप्टर्स जो छतों पर नजर रखे हुए थे। All units, report status. Sector 4 clear, moving to 5. Dog team, any scent? पड़ोसियों से पूछताछ की गई, घरों की तलाशी ली गई। Have you seen Ethan today? I haven't seen him. लेकिन ईथन का कोई निशान नहीं मिला। जल्दी उसकी तस्वीर पूरे अमेरिका में फैल गई। टीवी नशरियात, पोस्टर्स, टेलीफोन पोल्स और फिर एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने तारीख बदल दी। ईथन की तस्वीर दूध के डब्बों पर छाप दी गई। ईथन पैथ्स की मिसिंग अब सिर्फ एक केस नहीं रही थी, ये एक तहरीक बन चुकी थी। पूरे अमेरिका के वालिदैन पहली बार इस खौफ का सामना कर रहे थे। This could happen to any child. We can't let them go alone anymore. क्या एक बच्चा दिन दिहाड़े बस यूं ही गायब हो सकता है? साल गुजरते गए, लेकिन मुअम्मा वहीं का वहीं रहा। ना कोई लाश, ना कोई वाज़ेह मुल्जिम और ना कोई जवाब, सिर्फ सवालात। 1983 में उस वक्त के अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन ने 25 मई को नेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे करार दिया। एक ऐसे बच्चे की याद में जो कभी घर वापस ना आ सका। दहाइयों बाद केस में नई पेशरफ्त सामने आई। 2012 में पुलिस ने दोबारा तहकीकात शुरू की। इस बार शक की बुना पर एक शख्स पकड़ा गया जिसका नाम था ओथेनियल मिलर। ये एक हैंडीमैन था जिसके इलाके में काफी ताल्लुकात थे। पुलिस ने एक तहखाने की खुदाई की। Maybe this is where the truth was hidden. We have to know what happened here. लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और फिर एक बार ये केस अंधेरे में डूबता महसूस होने लगा। एक फोन कॉल ने कुछ अरसे बाद सब कुछ बदल दिया। जोसेफ लोपेज नामी एक शख्स ने पुलिस से राब्ता किया। He told me something about Ethan. What exactly did he tell you? He confessed. He said he killed him. और उसने दावा किया कि उसके बहनोई ने ईथन को कत्ल करने का इत्तराफ किया है। उस शख्स का नाम था पेड्रो हर्नांडेज।
1979 में यह सिर्फ 18 साल का था और एक ऐसी ग्रोसरी स्टोर में काम करता था जो ईथन के रास्ते के करीब था। You've been quiet all day, Pedro. I'm just tired. ईथन की गुमशुदगी के चंद दिन बाद वो अचानक न्यूयॉर्क छोड़कर न्यू जर्सी चला गया और फिर सालों तक वो लोगों से कहता रहा कि उसने एक बच्चे को कत्ल किया है। I killed a kid once. Yeah. Okay, Pedro. लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। 2012 में 33 इयर्स गुजरने के बाद उसने एक बार फिर एतराफ किया, इस बार पुलिस के सामने। I took him. I killed him. लेकिन एक मसला था, कोई फिजिकल सबूत मौजूद नहीं था, ना लाश, ना डीएनए, सिर्फ एक एतराफ। Just a confession from someone whose mental state is being questioned. 2015 में ट्रायल किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। जूरी के एक मेंबर ने उसे बेगुनाह समझा था। शक अब भी मौजूद था, लेकिन फिर 2017 में जब रीट्रायल हुआ तो इस बार जूरी ने फैसला सुना दिया। Has the jury reached a verdict? We find the defendant guilty. पेड्रो हर्नांडेज को अगवा और कत्ल का मुजरिम करार दिया गया, तकरीबन 40 साल बाद। ईथन के केस में आखिर फैसला आ गया। 2001 में ईथन पैथ्स को कानूनी तौर पर मुर्दा करार दे दिया गया था, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये कहानी आज भी खत्म नहीं हुई। वक्त के साथ दूध के डब्बों पर तस्वीरें छापने का सिलसिला खत्म हो गया और उसकी जगह ले ली एम्बर अलर्ट सिस्टम ने। ये एक ऐसा निजाम था जो किसी बच्चे की गुमशुदगी की खबर चंद सेकंड्स में पूरे मुल्क तक पहुंचा देता था। लेकिन आज भी एक सवाल बाकी है, आखिर उन चंद मिनटों में क्या हुआ था जब ईथन अपने घर से निकला और बस स्टॉप तक कभी ना पहुंच सका। कुछ राज हल तो हो जाते हैं मगर कभी समझे नहीं जाते। लाइक एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह खैर।